हेलो एवरीवन, नॉलेज हम में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के मेथड्स के बारे में। लास्ट जो वीडियो मैंने डाली थी वो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, उसका कुछ फर्स्ट पार्ट लगा लीजिए। ठीक है, तो वो था लास्ट जो वीडियो थी। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम आपके क्वालिटेटिव मेथड्स के बारे में बताएंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च के कौन से मेथड्स हैं, और उसका एक मेथड आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। वो है आपका फोकस ग्रुप इंटरव्यू मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसके मेथड देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। मेथड आपका फर्स्ट आता है मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। अब मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च के कौन कौन से हैं। फर्स्ट आपका आता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्ट। ठीक है, इसमें क्या है कि जो आपका रिसर्चर है, ठीक है, वो क्या करता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है और सीधे ही डायरेक्ट ही क्या लेता है, वो उन क्वेश्चंस के आंसर प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये आपका इसीलिए डायरेक्ट मेथड बोला गया है। इसमें जो मेथड्स हैं वो डायरेक्ट ही हैं। जैसे कि सबसे पीछे से नाम से क्या लग रहा है, इंटरव्यू लग रहा है, फोकस ग्रुप इंटरव्यू, इन डेप्थ इंटरव्यू। ठीक है, तो सारों के अब इंटरव्यू का मतलब क्या है, प्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन पूछना। ठीक है, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है इनडायरेक्ट मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड जब वो क्या करता है, कुछ क्वेश्चंस वो पुट करता है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट तरीके से नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से वो क्या करता है, उन क्वेश्चंस को प्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसके अंदर आपका आता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में आता है। ठीक है, तो आज ब्रीफली यानी कि वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। आगे की जो वीडियोस होंगी उसमें हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा मेथड है वो हमारा है फोकस ग्रुप इंटरव्यू मेथड। ठीक है, फोकस ग्रुप इंटरव्यू मेथड होता क्या है। फोकस ग्रुप इंटरव्यू इज एन इंडिपेंडेंट इंटरव्यू विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यूजुअली 8 to 10 पीपल। तो क्या कहता है कि जो आपका फोकस ग्रुप जो इंटरव्यू है वो आपका क्या है, एक इंडिपेंडेंट इंटरव्यू है। ठीक है, जिसमें आपके छोटा ही ग्रुप होता है। मेनली उसमें आप 8 और 10 पीपल को क्या करते हो, इंक्लूड करते हो। एक छोटा सा ग्रुप होता है जिससे कि आप जो ग्रुप है उसके हर एक पर्सन पे आप क्या कर सकते हो, फोकस कर सकते हो। इसलिए इसको फोकस ग्रुप इंटरव्यू का नाम दिया गया है। A focus group interview can be used at any time to gather qualitative information from your potential customers। जितने भी आपके पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, उनसे आप कभी भी इंफॉर्मेशन, जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, उसको गैदर करने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए, एकत्रित करने के लिए आप फोकस ग्रुप इंटरव्यू मेथड का यूज करते हैं। मैनी एडवर्टाइजिंग एंड रिसर्च एजेंसीज मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ फोकस ग्रुप इंटरव्यू। कि जो आपका फोकस ग्रुप इंटरव्यू जो मेथड है, जो इंटरव्यू है, उसका मेनली यूज आपका जो कंपनीज होगी, जितने भी आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होगी, रिसर्च एजेंसीज होगी, ठीक है, वो डाटा कलेक्ट करने के लिए इसका एक्सटेंसिव यूज करती हैं। मीन्स इसका विस्तृत प्रयोग वो करती हैं ताकि वो क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो गैदर कर सकें। तो ये आपका फोकस ग्रुप इंटरव्यू मेथड है, जिसमें कि एक छोटा सा ही ग्रुप होता है। 8 से 10 बंदों का उसमें ग्रुप होता है। 8 to 10 पीपल्स उसमें होते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वन बाय वन हर एक पे फोकस वो अपना रखते हैं, जिससे कारण इसे क्या कहा गया है, फोकस ग्रुप इंटरव्यू मेथड बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है एसेंशियल का, कि कौन कौन से ऐसे एसेंशियल्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे आवश्यक घटक होते हैं, एसेंशियल कंपोनेंट्स कह लीजिए, फॉर अ सक्सेसफुल फोकस ग्रुप। एक सफल केंद्रिक समूह के लिए कौन कौन से आवश्यक घटक हैं, जिसमें फर्स्ट आता है डेप्थ इंफॉर्मेशन। मीन्स गहन सूचना। कि अगर आपको किसी भी फोकस ग्रुप इंटरव्यू मेथड को कंडक्ट करना है, अच्छे से उसको कंडक्ट करना है, तो आपके पास डेप्थ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, गहन सूचना आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे कि आप जो पर्सन है उसके गुणात्मक यानी कि उसके क्वालिटेटिव जो बिहेवियर है उसका
उसके बारे में आप जान सकें और क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकें। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है नंबर ऑफ पीपल इन ग्रुप। अगर आपका फोकस जो ग्रुप है उसके अंदर मेनली आप 5 to 10 या 8 to 10 आप पर्सन को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। 10 से ज़्यादा अगर होंगे तो जो डिसिप्लिन है वो सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप अगर 8 से 10% का अगर ग्रुप रखते हो तो वो एक सक्सेसफुल ग्रुप माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप आसानी से जो भी आपके व्यूज़ हैं, थॉट्स हैं, डिस्कशन आप आसानी से उसमें कर सकते हो। 1 by 1 सबकी बारी इसमें आ जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फिजिकल सेटिंग। फिजिकल सेटिंग क्या कहता है कि जो आपका फोकस ग्रुप है उसके अंदर बैठे जितने भी पर्सन्स होते हैं, ठीक है, उनका जो स्वास्थ्य है वो सही होना चाहिए, वो उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो आसानी से बैठ सके, शांत तरीके से वो आपकी बात को सुन सके, आपके क्वेश्चंस को वो सुन सके और इजीली आपके क्वेश्चंस का वो आंसर कर सके। तभी आपका एक फोकस ग्रुप है वो सक्सेसफुल हो सकता है, सफल हो सकता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, रिलैक्स्ड एटमोस्फेयर। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई भी मीटिंग आपने बिठानी है, कोई भी इंटरव्यू आपने लेना है, कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है या किसी भी आपने एम्प्लॉय से काम करवाना है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है एटमोस्फेयर। कि अगर जहाँ पे आपने इंटरव्यू लेना है, जहाँ पे आपने फोकस ग्रुप इंटरव्यू कंडक्ट करना है, वहाँ का जो एटमोस्फेयर है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसमें जितने भी पर्सन्स होने चाहिए वो शांत होने चाहिए। आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी आपका शांत होना चाहिए, ताकि जो आपके इंटरव्यूअर्स हैं, जो आपके रिसर्चर हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं और जो आपके पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका ध्यान इधर उधर ना हो, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है रिलेटिवली होमोजेनियस, मीन्स पूर्णतः समरूपता। कि जो आपका फोकस ग्रुप होता है उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके अंदर समरूपता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। वो अलग अलग नहीं होने चाहिए, अलग अलग नेचर के नहीं होने चाहिए, अलग अलग जैसे कि उनका रिलीजियस अलग नहीं होना चाहिए, कास्ट अलग नहीं होनी चाहिए। तो एक ही कैटेगरी के पर्सन एक ग्रुप में डाल दिए जाएं, तभी आप एक जैसे क्वेश्चन उनसे आसानी से पूछ सकते हो, ठीक है, जिससे कि आपका जो फोकस ग्रुप है जो ज़्यादा इफेक्टिव माना जाएगा, सक्सेसफुल माना जाएगा। उसके बाद आता है स्किल्ड एनालिसिस, कौशल विश्लेषण। कि इसमें क्या कहता है कि जो आपका केंद्रित समूह है, जो आपका फोकस ग्रुप है, उसमें आपको क्या करना चाहिए, जो आपके मेंबर्स हैं उनके कौशल यानी कि उनके स्किल्स का क्या करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए और अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए, जिससे कि आपका जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसको थोड़ी हेल्प मिल जाए, ठीक है। अगर उसको हेल्प मिल जाती है, आपका जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो सफलतापूर्वक सरलतापूर्वक सिंपली क्या हो जाता है, कंडक्ट हो जाता है, अच्छे से उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आपका फोकस ग्रुप सक्सेसफुल मान लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेंट रिसर्चर, मीन्स सक्षम अनुसंधानकर्ता। कि जो आपका फोकस ग्रुप है उसके अंदर जितने भी आपके रिसर्चर बैठे होंगे, जो इंटरव्यू लेते हैं, जो क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आपके एफिशिएंट होने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए और इतने सक्षम होने चाहिए कि वो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको फेस कर सके, उनके ऊपर कंट्रोल रख सके। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, वो आता है फ्री फ्लोइंग डायलॉग। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं और जो आपके रिसर्चर्स हैं उनके बीच में जो फ्लो होना चाहिए वो आपका फ्रीली होना चाहिए, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो फ्रीली होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो होना चाहिए वो 2 वे कम्युनिकेशन उनके बीच में होना चाहिए, तभी आपका जो फोकस ग्रुप है उसको सक्सेसफुल माना जा सकता है। तो ये इसके कुछ एसेंशियल थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है प्लानिंग एंड कंडक्टिंग ऑफ फोकस ग्रुप इंटरव्यू। कि जो आपका फोकस ग्रुप इंटरव्यू है आप उसे कैसे कंडक्ट कर सकते हो, कैसे उसे प्लान कर सकते हो, ठीक है, उसके बारे में दिया गया है। जिसमें फर्स्ट आपका पॉइंट आता है प्रिपरेशन ऑफ मीटिंग, यानी कि सभा के लिए तैयारी करना, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो कि आप जो भी आपने मीटिंग बिठानी है उसकी आप प्रिपरेशन करते हो,
ठीक है। उसके ऑब्जेक्टिव्स को आप इसमें डिटरमाइन करते हो कि जो आपका मीटिंग है उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ठीक है। और जो आपका रिसर्चर है, ठीक है, उसने किस ऑब्जेक्टिव से मीटिंग को कंडक्ट करवाया है, ठीक है, वो सारा आपको इसमें डिटरमाइन करना पड़ता है। और उसके बाद जो भी मतलब कि मीटिंग से पहले हॉल कहाँ पे होगा, हॉल वगैरह देखना, ठीक है। और जो पर्सन्स हैं, कौन कौन से पर्सन्स आपने फर्स्ट ग्रुप के लिए सिलेक्ट किए हैं, कौन से सेकंड के लिए, ठीक है, उन सबको आपने क्या करना, एक जगह उनकी लिस्ट रखना, उनको सीक्वेंस में लगाना, ठीक है। और जितने भी आप जैसे आजकल ऑडियो वीडियो का ज़माना है, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखते हो हॉल में कि ऑडियो कैसी है, वीडियो कैसी है, ठीक है। वहाँ पे जो लाइट्स हैं प्रॉपर लाइट्स हैं या नहीं है, फैंस वगैरह हैं या नहीं है, तो वो सारा कुछ आप क्या करते हो वहाँ पे देखते हो। प्रिपरेशन ऑफ मीटिंग आप करते हो, यही करते हो आप प्रिपरेशन के लिए क्या करते हो मीटिंग में। वहाँ पे आप एक अच्छा सा हॉल बुक करोगे, ठीक है, उसकी लाइटिंग वगैरह देखोगे, आसपास का एनवायरनमेंट देखोगे कि अच्छा है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है, वो आता है डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन, प्रश्नों का निर्धारण करना। अब इसमें क्या है कि इसमें आप क्वेश्चंस को डिटरमाइन करते हो कि आप जो क्वेश्चंस पूछोगे या उनसे लिखवाओगे वो कैसे होंगे, ठीक है। तो जो आपके फोकस ग्रुप इंटरव्यू कहता है वो ये कहता है कि जो आपके इंटरव्यू का टाइम होता है वो 1 से 1.5 घंटे का होता है, तो उसके लिए 5 और 6 क्वेश्चन सफिशेंट हैं। 5 और 6 क्वेश्चन को उसमें डिटरमाइन करना चाहिए, निर्धारण उनका करना चाहिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन होने चाहिए वो ओपन एंडेड होने चाहिए, क्लोज एंडेड नहीं होने चाहिए, वो आपके ओपन एंडेड होने चाहिए, जिससे कि हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए आप उनको ऑब्जेक्टिव टाइप अगर आप क्वेश्चंस दे देखते हो तो वो सिर्फ क्या करेंगे, यस और नो पे टिक करेंगे, ठीक है। वो सिर्फ वहीं तक बोलेंगे जैसा कि उनसे आपने पूछा है। आपने 4 ऑप्शन दे दिया, वो सही ऑप्शन को उसमें आपको बता देंगे। लेकिन ओपन जो एंडेड है उसमें क्या होंगे, वो अपने व्यूज़ भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है प्लानिंग फॉर मीटिंग, सभा का नियोजन। अब इसमें क्या है कि इसमें जो आपका हॉल है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है कि जो पर्सन्स हैं उनके बैठने के लिए, जो भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे उनके बैठने के लिए अच्छे से व्यवस्था की जाती है, ठीक है। वहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जैसे पानी का गिलास होना चाहिए, ठीक है। और रिफ़्रेशमेंट टाइम टू टाइम उनको रिफ़्रेशमेंट कौन सी रिफ़्रेशमेंट दी जाएगी उसकी व्यवस्था करना, ठीक है। तो ये सारी प्लानिंग आप मीटिंग से पहले करते हो। अब फोर्थ पॉइंट में आपकी जो मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में आपकी मीटिंग शुरू हो चुकी है। अब इसमें क्या करोगे कि सबसे पहले जो आपका मॉडरेटर है वो खुद को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। वो अपनी रोल उसमें बताता है कि उसका क्या रोल है, और जो इंटरव्यू है उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता है कि किस ऑब्जेक्टिव से इंटरव्यू लिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो आपका मॉडरेटर है उसको बताया जाता है कि हॉल के अंदर कौन कौन से मैकेनिज़्म लगे हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग के लिए मैकेनिज़्म कहाँ लगा है, ठीक है। उसको प्रॉपर डायरेक्शंस दी जाती हैं। जो आपका मॉडरेटर होता है वो प्रॉपर डायरेक्शन से वो अपना काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो क्या करता है कि जो आपके पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जो मॉडरेट के द्वारा जो आपका सभापति होता है उसके द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, वो कैसे होने चाहिए, वो एकदम स्पष्ट होने चाहिए, अच्छे से उसने लिखे होने चाहिए, अच्छे से पूछने उसको आने चाहिए, प्रॉपर लैंग्वेज का उसको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम आपका जो मीटिंग है वो क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, इंटरव्यू वहाँ पे शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो आपका मॉडरेटर है वो आपका जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको प्रोत्साहित भी करता है, उनको मोटिवेट भी करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्या करें, पार्टिसिपेशन उसमें दें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ वो उसके अंदर रखें, जिससे कि जो आपका मॉडरेटर है, जो इंटरव्यूअर है, जो रिसर्चर वहाँ पे बैठा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट क्या आता है कि जो भी रिजल्ट्स हमें मिलते हैं
इंटरव्यू से रिलेटेड, उसको वो क्या करते हैं, फाइनल स्टेज में उसको एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। और उसके बारे में हमने बताया था क्वालिटेटिव रिसर्च, लास्ट वीडियो में सारा कुछ बताया था कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के बाद वो क्या करते हैं, उसके ऊपर कंसेप्चुअल, उसके ऊपर आपका प्रिंसिपल जो है थियोरटिकल एस्पेक्ट्स उसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होती है उसको गैदर करते हैं, ठीक है। अगर फिर भी उनको इन्फॉर्मेशन वैसी ना मिले तो वे फिर से दोबारा उसको क्या करते हैं, फिर से इंटरव्यू लेते हैं, फिर से डाटा कलेक्शन करते हैं, फिर से एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं, थियोरेटिकल और आपके कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट उसके ऊपर लगाते हैं। जब तक उनको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती वो लगभग ऐसा करते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्रोसेस थी, ये आपकी फोकस ग्रुप इंटरव्यू की प्रोसेस है जिसमें आपके 5 पॉइंट आते हैं, ठीक है। फर्स्ट में प्रिपरेशन होती है मीटिंग की, सेकंड में डिटर्मिनेशन होता है क्वेश्चंस का, और थर्ड में प्लानिंग होती है मीटिंग से रिलेटेड, फोर्थ में कंडक्ट हो जाती है, और फिफ्थ में रिजल्ट मिल जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ में आपके रिजल्ट मिल जाते हैं। अब इसके बाद इसकी एडवांटेज आती हैं। फोकस ग्रुप इंटरव्यू की क्या क्या एडवांटेज है। फर्स्ट आपका आता है सेविंग ऑफ टाइम, टाइम की सेविंग करता है, क्योंकि इसमें आप 5-6 जो आपके 8-10 जो पर्सन्स होते हैं उनको आप एक साथ बुला लेते हो, तो जिससे आपके जो है काफ़ी टाइम बच जाता है, आपको 1 बाय 1 सबको अंदर बुलाकर नहीं पूछना पड़ता, ठीक है। अदरवाइज एक एक पर्सन पे ही हाफ ओवर वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आपका आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या आता है, फ्लेक्सिबिलिटी में ये कहा जाता है कि जो आपका फोकस ग्रुप जो इंटरव्यू है उसमें आप टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं होती कि जो एजेंडा है वो फिक्स है, मतलब कि जो क्वेश्चनिंग दी गई है वो फिक्स है, नहीं, उसमें आप जैसे चाहे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो फोकस ग्रुप इंटरव्यू है वो आपका फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का स्पष्टीकरण, कि जो आपका फोकस ग्रुप होता है उसके अंदर आप क्या करते हो, आपके सामने ही तो बैठा होता है जो आंसर देता है, जहाँ से आप डाटा कलेक्ट करते हो वो आपके सामने ही तो बैठा होता है, ठीक है। जिससे कि जो आपका डाटा है वो क्या होता है, अच्छे से आप लिख लेते हो उसके बारे में। उसके बाद आप क्या करते हो, उसका एनालिसिस करते हो, जिससे कि आपको जो डाटा है, जो रेलेवेंट डाटा है वो क्या है, मिल जाता है, ठीक है। जो आपका फोकस ग्रुप इंटरव्यू होता है उसका मेनली फोकस आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा पे होता है, कि जो आंकड़े हैं वो जितने ज़्यादा स्पष्ट हों उतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। उतने कम उनके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। किसी प्रकार की मिस रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं होती। तो ये आपका क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, वो आता है प्रोविजन ऑफ बेसिक एक्सप्लोरेटरी इंफॉर्मेशन, आधारभूत अन्वेषणात्मक सूचनाओं का प्रबंध। अब जैसे आपने इंस्पेक्शन करनी है, इंस्पेक्शन के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में पहले से ही पता हो कि जो आपका रिसर्च है किस सब्जेक्ट मैटर के लिए किया जा रहा है, ठीक है, किस मैटर के लिए आपकी रिसर्च की जा रही है, उसके बारे में अगर पहले से ही पता हो तो इस सिचुएशन में जो आपका फोकस ग्रुप है वो क्या करता है, हाइपोथेसिस और रिसर्च से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको फॉर्मुलेट करता है, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जो आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है, बेसिक एक्सप्लोरेटरी इंफॉर्मेशन जो होती है उसका प्रबंध सरल हो जाता है, इजी हो जाता है, आप आसानी से उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है आपका एक्सप्लोरेटरी इंफॉर्मेशन का। उसके बाद आता है सिक्योरिटी एंड स्पेशलाइजेशन, कि जब आपका फोकस ग्रुप इंटरव्यू होता है कि उसका मेन फोकस आपका सिक्योरिटी और स्पेशलाइजेशन पे ही होता है, कि जितना भी जो मतलब कि जैसे जो पर्सन्स हैं उनका जो डाटा है उनको जितना सिक्योर हो सके उतना सिक्योर रखा जा सके, ठीक है। और जो आपके फोकस ग्रुप होता है उसमें ये भी देखा जाता है कि जो सामने जो पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं उनकी भी वैसे ही इमोशंस होते हैं जैसे कि मेंबर्स के होते हैं, जैसे कि रिसर्चर के होते हैं। तो उसमें उनकी भावनाओं के ऊपर भी उनके इमोशंस के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, फोकस किया जाता है कि उनकी भावनाओं को किसी भी प्रकार का ठेस ना पहुंचे, ठीक है, वो हर्ट ना, उनकी फीलिंग किसी भी प्रकार से हर्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद 6th पॉइंट आता है टू मोटिवेट द पार्टिसिपेंट्स
कि जो आपका फोकस ग्रुप इंटरव्यू होता है उसके अंदर जो आपके रिसर्चर होते हैं वो आपके बार बार जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं कि वो जितना ज़्यादा हो उसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन दें, जितने ज़्यादा उनको क्वेश्चन पूछे जाएं उनका अच्छे से अच्छा वो क्या करें, आउटपुट दे, आंसर उनका दे, जिससे कि रेलेवेंट डाटा जो है रिसर्चर कलेक्ट कर सके। तो ये आपके फोकस ग्रुप के कुछ एडवांटेज थे। इसके बाद डिसएडवांटेज आते हैं। फर्स्ट आता है कल्चर डिफरेंस इन पार्टिसिपेंट्स। कभी कभी क्या होता है कि जो आपका फोकस ग्रुप जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर जितने भी आपके पर्सन्स होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है, जितने भी पर्सन्स होते हैं उनका जो कल्चर है वो अलग अलग हो जाता है। मान लीजिए उनके अंदर कई प्रकार की क्या है विभिन्नता पाई जाती हैं, जैसे कि कास्ट रिलेटेड हो गया, रिलीजियस से रिलेटेड हो गया, ठीक है, तो वो उनको एक जैसे क्वेश्चन वहाँ पे सूट नहीं कर पाते, तो उस केस में आपका फोकस ग्रुप इंटरव्यू फेल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मोर कॉस्टली। मोर कॉस्टली तो होता ही है क्योंकि आपको फोकस ग्रुप इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए आपको प्रोजेक्टर चाहिए, ठीक है, आपको जो एक अलग से हॉल चाहिए, उसमें आपको हॉल भी कैसा फुली, अगर गर्मी का टाइम है तो एसी वाला हॉल चाहिए, ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर मैकेनिज्म होने चाहिए, ऑडियो के रिकॉर्डिंग के, विजुअलिटी के, ठीक है। तो काफ़ी उसमें क्या हो जाता है एक्सपेंसिव, वो पड़ जाता है, काफ़ी एक्सपेंसिव उसमें हो जाते हैं, कॉस्टली हो जाता है। तो इसलिए जो आपका फोकस इंटरव्यू है इसको एक कॉस्टली मेथड माना गया है। उसके बाद क्या कहता है बाइस्ड वैल्यूएशन। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि जो आपका इंटरव्यू जो टीम है, जो रिसर्चर है, वो क्या करता है कि उसके अंदर अनबाइस्ड जो बाइस्ड है वो फीलिंग्स उसके अंदर आ जाती हैं। वो कई बार क्या करता है कि जो उसके बंदे होते हैं, जो भी उसके रिलेटेड जो भी मेंबर्स होते हैं, वो अपने मेंबर्स को ही क्या कर लेता है, उस ग्रुप में रख लेता है और उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो आपका फोकस ग्रुप इंटरव्यू है इसके अंदर आपका बाइस्ड वैल्यूएशन का जो पॉइंट है वो रहता है, ठीक है, बाइस्ड वैल्यूएशन का डर उसके अंदर रहता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस इंटरव्यूअर्स, कि इसके अंदर कई बार क्या होता है कि जो आपके इंटरव्यूअर्स होते हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, वो इतने एक्सपीरियंस नहीं होते, जिससे कि वो प्रॉपर क्वेश्चनिंग नहीं कर पाते और वो खुद ही क्या हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, खुद ही वो अच्छा फील नहीं कर पाते और जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे अच्छे से वो क्वेश्चनिंग नहीं कर पाते, जिससे कि रेलेवेंट डाटा आपको रिसर्चर को नहीं मिल पाता। तो ये भी आपका फोकस ग्रुप इंटरव्यू का एक डिसएडवांटेज है, उसके लिए फेलियर है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। कई बार क्या होता है कि जो आपका फोकस ग्रुप इंटरव्यू है उसके लिए पर्याप्त सूचना नहीं होती, ठीक है, उसके लिए जितनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है वो नहीं प्रोवाइड हो पाती, जितनी इन्फॉर्मेशन उससे मतलब कि एक्सपेक्ट की जाती है कि फोकस ग्रुप इंटरव्यू से इतने आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। तो उस केस में वहाँ पे आपका अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, या आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फोकस ग्रुप इंटरव्यू में प्रोवाइड नहीं करवाई गई है, जिसके कारण जो आपका इंटरव्यूअर है उसके द्वारा अच्छे से इवेल्युएशन नहीं किया गया, ठीक है। तो ये भी आपका फोकस इंटरव्यू का एक डिसएडवांटेज है, एक फेलियर है, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आपका आता है सैम्पलिंग प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है कि कई बार जो सैंपल है उसको चूज करने में ही गलती हो जाती है, गलत सैंपल को चूज कर लिया जाता है, जिससे कि जो आपका जो फोकस ग्रुप इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर जो होता है वो उसका प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाता, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई ऐसा सैंपल चूज कर लिया जिसके बारे में इंटरव्यूअर को ही नहीं पता, ठीक है, या जो सैंपल है वो आपका सही नहीं है, प्रॉपर आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपकी एक डिसएडवांटेज मानी जाएगी फोकस ग्रुप इंटरव्यू के अंदर। तो ये आपका फोकस ग्रुप इंटरव्यू मेथड का पूरा ही एक टॉपिक बन जाता है, जिसमें हमने आपका फोकस ग्रुप इंटरव्यू का मीनिंग हमने क्लियर किया, उसके बाद इसके प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस किया, और फोकस ग्रुप को आप कैसे अच्छे से कंडक्ट करते हैं, क्या क्या उसके एसेंशियल्स होते हैं, एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। देन उसकी एडवांटेज के बारे में हमने डिस्कस किया, उसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में हमने
इस वीडियो के अंदर आज डिस्कस किया है। सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर नॉलेज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।